हे गाइस, आज 7 फेब 2024 है और मेरे YouTube चैनल ब्रेकिंग नैरेटिव के आज के इस एपिसोड में आज सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डॉग कल्चर इन कांग्रेस। आप सबने देखा होगा, रिसेंटली एक राहुल गांधी का वीडियो आया था उसकी भारत जोड़ो यात्रा में, जिसमें वो एक कुत्ते को बिस्किट खिला रहा था। वो कुत्ते ने बिस्किट खाया नहीं, फिर उसने एक आदमी को बिस्किट दे दिया। वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो गया। बीजेपी आईटी सेल वालों ने उठा दिया इस वीडियो को, और हेमंत बिस्वा शर्मा जो कांग्रेस के आसाम के जो चीफ मिनिस्टर हैं, हु इज़ नाउ पार्ट ऑफ बीजेपी, उन्होंने सिमिलर एक एक्सपीरियंस एक नरेट किया था, और जिसमें 1+1 का 2 करके पूरे बीजेपी आईटी मीडिया सेल वालों ने शुरू कर दिया कि वापस से यही हुआ है। कुछ समय के बाद या शाम को मेरे ख्याल से राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई, उन्होंने उसमें क्लैरिफिकेशन दिया कि भाई वो जो कुत्ता था उसी आदमी का था। मेरे पास जब वो कुत्ता है तो वो कांप रहा था, मैंने उस कुत्ते को बिस्किट दिया, कुत्ता बिस्किट नहीं खा रहा था, बट देन आई गिव इट टू हिम कि भाई तुम खिला दो। तो देन उस आदमी ने खिलाया तो तब उस कुत्ते ने खा लिया। मैटर सॉर्ट आउट। देन जो मर्सलिंगिंग थी वो कांग्रेस की तरफ से बीजेपी वालों की तरफ होने लग गई कि तुम झूठ फैलाते हो, नैरेटिव ये करते हो, वगैरह 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 वगैरह। अब ये हुई है स्टोरी। इसमें 3 किरदार है। सबसे पहला किरदार है हेमंत बिस्वा शर्मा, जो इस चीज के सूत्रधार है। हुआ ये था कि जब 2019 इलेक्शन से पहले आसाम में इलेक्शंस थे, स्टेट इलेक्शंस, और उससे उस चीज के लिए बात करने के लिए हेमंत बिस्वा शर्मा ही वेंट टू मीट राहुल गांधी। और ऐसा कहते हैं कि 4-5 महीने अपॉइंटमेंट सीख करने के बाद उनको अपॉइंटमेंट मिला था। और वो जब उनसे वहां पे जाके बात कर रहे थे, राहुल गांधी वॉज नॉट एट ऑल सीरियस अबाउट द मीटिंग एंड ही वॉज कॉन्स्टेंटली प्लेइंग विद हिज डॉग। और जिस प्लेट में हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए बिस्किट आए थे, उनके ऐसा मतलब उनको चाय और बिस्किट सर्व किया था, और जिस प्लेट में बिस्किट आए थे उस प्लेट में राहुल गांधी का पेट डॉग गया, मुंह से उसने एक प्लेट में से बिस्किट लिया और खा लिया। एंड हेमंत बिस्वा शर्मा वॉज वेरी शॉक्ड बिकॉज ही वॉज एक्सपेक्टिंग राहुल गांधी आइदर टू से समथिंग टू द डॉग, और अपने जो हाउस हेल्प है उसको बोले कि कुत्ते को ऐसे लेके जाओ। बट ही आफ्टर सीइंग जो कुत्ते ने जो किया वो देखने के बाद राहुल गांधी स्माइल्ड एंड विंक्ड, आंख मारी हेमंत बिस्वा शर्मा के पास कि हाँ भाई चलता ही है। और आसपास जो कांग्रेस के जो बाकी जो लोग बैठे थे उन्होंने भी ये देखा नहीं देखा मुझे नहीं पता। थोड़ी देर के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा से कि राहुल गांधी की जो कोटरी के जो लोग हैं उन्होंने उस प्लेट में से बिस्किट उठाया और बिस्किट खा लिया। एंड हेमंत बिस्वा felt very insulting about this, or that was the day when he decided that that Rahul Gandhi cannot be his leader anymore. अब मैं सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं यार, मैं कोई एनिमल हेटर नहीं हूँ। आई लव डॉग्स। मेरे पास खुद के पास डॉग्स हैं, 2 डॉग्स हैं। लेकिन अगर मेरे घर में कोई गेस्ट आएगा तो जिस प्लेट से मेरा डॉग खा रहा है उस प्लेट से मैं मेरे गेस्ट को नहीं खिलाऊंगा, या फिर जिस प्लेट पे मैंने मेरे गेस्ट को खाना खाने के लिए दिया है उसी प्लेट से मैं मेरे डॉग को खाना नहीं दूंगा। ये बेसिक एटिकेट है ना। ये इट्स वेरी इंसल्टिंग। आप लोग समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ। एंड इफ राहुल गांधी डज नॉट अंडरस्टैंड दिस, then he is a very wrong man for the politics. He is very wrong because politics है क्या? अगर simple terms में अगर हम देखा जाए तो politics is nothing but human resource management। और क्या है? किस आदमी से कौन सा काम कराना है, कैसे कराना है, साम दाम दंड भेद कैसे करवा के निकालना है। तुमको अपना काम करवा के निकालना है, अपने समाज के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी कंट्री के प्रोग्रेस के लिए, ग्रोथ के लिए। यही है पॉलिटिक्स और कुछ नहीं है। और राहुल गांधी अगर अपनी पार्टी के लोगों को अगर ऐसे ट्रीट करता है तो आई एम वेरी सॉरी दैट
दैट इज नॉट हाउ अ पॉलिटिशियन शुड रिएक्ट। ऐसा पॉलिटिशियन नहीं कर सकता। ये हो गए दूसरे किरदार राहुल गांधी। अब इसके तीसरे किरदार हैं उनकी डॉग कोटरी। राहुल गांधी के मन में ये आया कहां से, है ना? डेफिनेटली ये उनके माँ बाप ने तो नहीं सिखाया होगा। आई एम अज्यूमिंग दिस, या तो आई एम अज्यूमिंग दिस, या तो फिर ये हो सकता है कि माँ बाप भी चलो ऐसे ही होंगे, वो भी जिस थाली से खाते थे अपने कुत्ते को और अपने बाकी कोटरी वालों को खिलाते थे, या तो ये हो सकता है। बट मैं उसके राहुल गांधी के पेरेंट्स को मैं एक लीवे दे रहा हूँ कि भाई उन्होंने ये नहीं सिखाया होगा। बिकॉज जहाँ तक मुझे सोनिया गांधी को पब्लिक अपीयरेंस में या बात करते हुए या फिर कहीं भी अगर आप देखें तो वो जो भी है एक सोशल, एक डिग्निफाइड लेडी है, वो एक डिग्निटी मेंटेन करती हैं। तो मुझे ऐसा उनको देख के लगता है कि बिहाइंड द सीन्स भी वो डिग्निटी मेंटेन करती होगी। नो मैटर हाउ करप्ट शी वुड बी, मतलब क्या होता है वो ठीक है, लेकिन एक डिग्निटी मेंटेन करती होंगी। सो आई एम गिविंग दैट लीवे टू हर ऑन दैट बेसिस। राहुल गांधी की जो कोटरी है, उसमें कोटरी में कौन अभी आजकल कौन है नए सबसे ऊपर आते हैं? जयराम रमेश, पवन खेरा, केसी वेणुगोपाल, सुप्रिया श्रीनेत, हर हिज रिसेंट फेवरेट, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट सुरजेवाला। ये पांचों के और भी होंगे, योगेंद्र यादव वगैरह टाइप भी होंगे जो इधर उधर घूमते रहते हैं। लेकिन ये पांच जो है तो फुल टाइम कांग्रेस मेंबर्स हैं। श्रीनिवास जो अपने आप को क्या कोविड के टाइम पे पता नहीं क्या कोविड मैन पता नहीं क्या क्या बोल रहा था, श्रीनिवास बीवी नाम जिसका हैंडल है। तो ये जो कोटरी है, ये कोटरी को देख के मुझे ऐसा लगता है कि दे आर प्रेजिंग, जिस तरह से वो राहुल गांधी को प्रेज करते हैं ऑन कैमरा, मुझे कोई डाउट नहीं है कि ऑफ द कैमरा वो तो मतलब उनके सामने साष्टांग दंडवत कर देते होंगे। और क्योंकि राहुल गांधी की जो एक्शंस हैं, जो डिसीजंस हैं, वो ये दोनों के दोनों पवन खेरा, सुप्रिया श्रीनेत, या फिर कुछ हद तक अपने ये सुरजेवाला, पवन खेरा, ये सब ऐसे डिफेंड करते हैं जैसे ये इनके खुद के डिसीजंस हो, और उनके चेहरे में दिखता है वो कन्विक्शन दैट राहुल गांधी इज राइट और राहुल गांधी इज द ट्रू लीडर ऑफ इंडिया। और उनके जो डिसीजंस हैं, जिस तरह से वो बात करते हैं सीपीआई को लेके, बिकॉज कांग्रेस जो एज अ पार्टी है उसका जो वोट बैंक है, इट इज नॉट लेफ्ट। कांग्रेस का वोट बैंक इज जस्ट सेंटर, इज जस्ट लेफ्ट ऑफ सेंटर। एंड दीज गाइज, ये जो इन लोगों के कोटरी की वजह से, या फिर ये लोग जो भी बात करते रहेंगे, जो भी राहुल गांधी को सलाह देते रहेंगे, उसकी वजह से कांग्रेस इज नाउ ट्राइंग टू लुक फॉर वोट्स इन एक्सट्रीम लेफ्ट, विच इज नॉट एट ऑल देयर वोट। एक्सट्रीम वोट इज नॉट, एनीवेज वो एक्सट्रीम लेफ्ट का वोट इतना बचा भी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस और द राहुल गांधी एंड हिज कोटरी थिंक्स दैट द माइनॉरिटी वोट, स्पेशली मुस्लिम्स एंड अदर ग्रुप्स, जो भी बीजेपी के अगेंस्ट में, दे आर एक्सट्रीम लेफ्ट। दे आर नॉट, दे डोंट थिंक कि जस्ट सेंटर टू द लेफ्ट भी एक वोट बैंक है, जिसको वो कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हैं। सेकेंड, इस चीज को मेरा इससे भी सपोर्ट करता हूं कि जितने भी पुराने लोग थे, जैसे कि गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, नाउ चिदम्बरम, बट स्टिल, चलो ही इज स्टिल इन द पार्टी, बट ही इज नॉट एज एक्टिव ही यूज्ड टू बी। मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, कैप्टन फ्रॉम पंजाब अमरिंदर सिंह, साउथ के हमारे केरला के एक लीडर है जो रिसेंटली, नॉट रिसेंटली, 1.5-2 साल पहले छोड़ के बीजेपी में, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, ही इज आल्सो क्वाइट ओल्ड। तो ये जितने भी पुराने लीडर्स हैं, दे आर डिस्टेंसिंग देमसेल्फ फ्रॉम कांग्रेस, एंड दे आर नॉट डिस्टेंसिंग देमसेल्फ फ्रॉम कांग्रेस, दे आर डिस्टेंसिंग देमसेल्फ फ्रॉम राहुल,
बिकॉज जो आइडियोलॉजी को लेके राहुल गांधी चल रहे हैं वो आइडियोलॉजी कांग्रेस के साथ बिल्कुल भी मेल नहीं खाती है। एंड ऊपर से राहुल गांधी नाउ रिसेंटली सेड मिलिंद देवरा आल्सो 30 years in कांग्रेस यार। He said in his Bharat Jodo Yatra 2 days back, he doesn't mind people like Hemanta Biswa Sharma and Milind Deora leaving the Congress. Boss, these are your mass leaders. These are the leaders who can rally at least 5 to 10,000 people at any given point of time. No matter what the clock says, no matter what the time is. आपने उन लोगों को जाने दिया है। तो राहुल गांधी, तो ये जो डॉग कल्चर राहुल गांधी ने बनाया हुआ है, इवन दो द डॉग्स आर नॉट द एक्चुअल डॉग आई एम यूजिंग इन एज अ पैराफ्रेज, बट दे एग्जिस्ट इन कांग्रेस। और ये जिस प्लेट से कुत्ते और राहुल गांधी के कोटरी के लोग खा रहे हैं, उनका फिर एक ही जगह है ना राहुल गांधी के दिमाग में। They are not different. It is very much same. So guys, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। मेरा एक फोन आ गया है। हम लोग आपसे नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। Till next time guys, bye.